पहलगाम हमले को 10 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और भारत सरकार जहां एक तरफ आतंकियों की खोज में जुटी है, वहीं पाकिस्तान को अलग थलग करने के अभियान में भी लगी है। सरकार ने आज पाकिस्तान से सभी सामानों के आयात और निर्यात पर तत्काल ही पाबंदी लगा दी। ये कदम निश्चित ही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धक्का है। इसके साथ ही NIA ने हमले की जांच तेज कर दी है। उधर पाकिस्तान में भारत की तैयारियों से बेचैनी बढ़ गई है। क्या हाल है पाकिस्तान का और कैसी है भारत की तैयारी, आप देखेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को आपने सुना। तीनों के भाषण में एक चीज कॉमन है, आतंकी और उनके आकाओं को ढूंढकर चुन चुन कर मारा जाएगा। सजा ऐसी होगी कि मौत भी उसके सामने छोटी लगेगी। दर्द ऐसा होगा कि जख्म भी घबराने लगेंगे। हमला ऐसा होगा कि दुश्मन भी कांप उठेगा और ये सब जरूर होगा। इसके संकेत 23 अप्रैल से ही मिलने लगे थे। पहलगाम हमले को 11 दिन बीत चुके हैं। ऑल पार्टी मीटिंग से लेकर CCS तक मंथन किया जा चुका है। सेना को खुली छूट भी दे दी गई है और कुछ बड़े फैसले भी लिए गए हैं। पहला और सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल संधि पर रोक लगाना। 1960 के समझौते को भारत सरकार ने रद्द कर दिया। सभी पाक नागरिकों के वीजा रद्द हो चुके हैं। अटारी बाघा बॉर्डर चेक पोस्ट सील है। 10 आतंकियों के घर मलबे में तब्दील हो गए। 800 पाक नागरिक हिंदुस्तान से वापस पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं। मेडिकल वीजा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। भारत के अस्पतालों से पाकिस्तानी नागरिक उनके देश डिपोर्ट कर दिए गए हैं। पाक PM के साथ साथ वहां के नागरिकों के YouTube चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के लिए भारत का हवाई स्पेस बंद है। हिंदुस्तान ने IMF से पाकिस्तान की फंडिंग रोकने की मांग की है। पाक उच्च आयोग पर कर्मचारियों की सीमा कम करने वाला आदेश अब लागू हो चुका है और कर्मचारियों की संख्या 30 हो गई है। और आज के फैसले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी व्यापारिक संबंध रद्द करते हुए किसी भी तरह के निर्यात और आयात पर रोक लगा दी है। सिंधु समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने फिर धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने सिंधु पर डैम बनाया तो हम हमला कर देंगे। रोकने की कोशिश करते हैं या रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वीर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट आल्सो? बिल्कुल। अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है। ये बहुत बड़ा फेस है। NIA की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। आज फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 75 लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अरेस्ट किया। 3000 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला ने माना है कि कहीं न कहीं इस हमले में लोकल कश्मीरी मिले हुए थे। मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं जब तक कोई इनका साथ नहीं देगा। वहाँ से आए, किस तरह आए। मैंने पहले भी कहा था ना, जब मौलाना अजहर को छोड़ा था, मैंने कहा था मत छोड़िए, क्योंकि ये जानता है इसने अपने रास्ते बना रखे हैं और क्या पता है उनका हाथ भी इसमें होगा।
युद्ध की आहट से पाकिस्तान में घबराहट है। पीओके में सभी मदरसे 10 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। लोगों को 1 महीने की खाने पीने के सामान, दवा रखने के आदेश दिए गए हैं। युद्ध के हालातों को देखते हुए पीओके में अलर्ट सायरन लगाए गए हैं और पीओके का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट नीलम घाटी पूरी तरह से खाली हो चुका है, जिसके बाद शनिवार को पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का सक्सेसफुल टेस्ट किया। इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। हालांकि पाकिस्तान ने ये नहीं बताया कि किस जगह पर इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। भारत की लड़ाई इकलौते पाकिस्तान से नहीं है, उत्तर में चीन है, पूर्व में बांग्लादेश जहर उगल रहा है और भारत की लड़ाई 2.5 फ्रंट ओर है और यही वजह है कि भारत के एक्शन में देरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उधर भारत लगातार सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिशों में लगा हुआ है। सेना की तैयारी सीमा पर जारी है तो कूटनीतिक मोर्चों पर दुनिया के बड़े देशों को पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रश्रय देने के डोजियर भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंध भी लगे, इसकी कोशिश भी भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से लगातार चल रही है। आने वाले दिनों में जल्दी ही सभी मोर्चे पर पाकिस्तान की बदहाली की खबरें हमारे आपके सामने आएंगी।